आदमी ने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को 100 फुट ऊंचाई से धक्का दे दिया। लड़की को संभलने का मौका नहीं मिला और वह एक पेड़ की डाल पर जा गिरी। जब आदमी ने देखा कि लड़की की मौत निश्चित है, तो वह घर लौट आया और आग जलाई, जिसमें उसने लड़की की सारी चीजें फेंक दी। उससे लगा कि सबूत मिटा देने से वह कानून की नजरों से पूरी तरह बच जाएगा। लेकिन किसे पता था कि खाई के नीचे चींटियों पर खून की कुछ बूंदें टपक गई थी। खून की गंध सूंघकर चींटियां जल्द ही लड़की के शरीर तक पहुंच गईं और उसके जख्म को लगातार काटने लगी, जिससे उसकी नसें फिर से हरकत में आने लगी। हालांकि यह नहीं देखा जा सकता था कि पेट पर चोट कितनी गहरी है, लेकिन उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। लड़की को अपनी हालत का अंदाजा था। अगर वह ऐसे ही लटकी रही तो यकीनन जल्द ही मर जाएगी। वह चारों तरफ देखने लगी ताकि खुद को बचाने का कोई तरीका तलाश सके। उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और वह खुद पेड़ की शाखाओं के आर पार फंसी हुई है। अपनी यह हालत देखकर लड़की निराश हो गई। जब वह मरने का इंतजार ही कर रही थी, तभी उसकी धुंधली आंखों ने एक लाल लाइटर देखा। लड़की के अंदर अब एक उम्मीद जगी। उसने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। जैसे ही उसने थोड़ा जोर लगाया, उसके पेट में तेज दर्द उठा। जिंदा रहने के लिए उसे दर्द सहना पड़ा और उसने हाथ आगे बढ़ाया। लगातार कोशिशों के बाद वह पास पड़ी हुई बड़ी हैंड्स फ्री तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसकी मदद से वह आखिरकार लाइटर उठाने में सफल हो गई। फिर उसने आसपास की सूखी घास इकट्ठा की और पेड़ के नीचे आग लगा दी। जैसे जैसे आग भड़की, लड़की के जख्म में तेज दर्द उठने लगा। लेकिन इस उम्मीद में कि वह यहाँ से आजाद हो सकती है, उसने वह दर्द सहन करना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार जब आग की लपटों से वह टहनी जलकर टूटने वाली थी, तो लड़की ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया और जैसे ही टहनी टूटी, वह नीचे गिर गई और आजाद होने पर उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसे पास आती तेज इंजन की आवाज सुनाई दी। असल में ये वही तीनों कातिल थे जो सबूत मिटाने के लिए वहां वापस लौटे थे। लड़की अपने जख्मी शरीर के साथ रेंगते हुए उनके पहुंचने से पहले ही छिपने में सफल हो गई। वह चट्टान के उस हिस्से में छिप गई जहां से ऊपर से कोई उसे देख नहीं सकता था। जब उन तीनों को लड़की वहां नहीं मिली, तो वे डर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात में कोई जिंदा भी बच सकता है। ये मंजर उनकी समझ से परे था। उनमें से एक साथी स्टैनली पुलिस को बुलाने का सुझाव देता है, जिस पर रिचर्ड उसकी बेवकूफी पर उसे डांटता है और लड़की को जिंदा या मरी हुई हर हाल में ढूंढ निकालने का हुक्म देता है। फिर वे तीनों उसे ढूंढने निकल पड़े। उनकी सारी बातें लड़की ने सुन ली और अपने दर्द की परवाह किए बिना वह वहां से निकल गई। रात को जब तीनों कातिल वहां खोजते हुए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर सिर्फ खून के धब्बे रह गए हैं। उन्हें लगा कि लड़की बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती। इसीलिए उन्होंने खून के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया, जो उन्हें नदी के किनारे तक ले गए। उन्होंने सोचा कि लड़की यहीं कहीं छिपी होगी, इसलिए वे अलग अलग होकर उसे खोजने लगे। उन्हें पता नहीं था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। इसी दौरान लड़की छिपते छिपाते एक गुफा में पहुंच गई। उसने वहां आग जलाई और पास पड़ी कोल्ड ड्रिंक की एक कैन उठाई। फिर उसने चाकू से कैन को काटकर उसे आग पर गर्म करने के लिए रख दिया। इसके बाद उसने चाकू की मदद से अपने पेट का ऑपरेशन करना शुरू किया ताकि अंदर धंसी हुई लकड़ी को निकाल सके। जैसे ही उसने लकड़ी को बाहर निकाला, वहां से खून की धार बहने लगी। खून को रोकने के लिए उसने गर्म की हुई टिन की चादर से जख्म को दाग दिया। उस दर्द से वह तुरंत बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली, तो उसके पेट का जख्म लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इसके बाद उसने हथियार उठाए और इत्मीनान से गुफा से बाहर निकल गई। अब उसके बदले का समय आ चुका था। सबसे पहले उसने अकेले आदमी को निशाना बनाया। जब वह लापरवाही से पेशाब कर रहा था, लड़की चुपचाप उसके पास पहुंची और चाकू से उसकी आंख पर वार कर दिया। इस तरह लड़की ने बिना ज्यादा मुश्किल के पहले कातिल से अपना बदला ले लिया। इसके बाद वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने दूसरे कातिल को ढूंढने लगी। वह आदमी कार चलाते हुए उसी दिशा में आ रहा था। जब लड़की ने देखा कि वह अकेला है, तो उसके अंदर बदला लेने का हौसला और भी बढ़ गया। जब आदमी का पेट्रोल खत्म हो गया और वह नीचे उतरा, तो लड़की ने छुपकर उसके सिर पर निशाना साधा। लेकिन बंदूक का संतुलन बिगड़ जाने से गोली उसके कंधे पर जा लगी। गोली चलने के तेज झटके से लड़की भी गिर पड़ी। जब वह उठी, तो आदमी वहां से गायब था। उससे लगा कि शायद वह आदमी कार में छिपा हुआ है, इसलिए वह उसे देखने के लिए कार की ओर गई। तभी उसे भागते हुए आदमी के खून के धब्बे दिखाई दिए। वह उन्हीं धब्बों के सहारे उसका पीछा करने लगी, लेकिन रास्ते के बीच में ही वे निशान गायब हो गए। उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी अब उसी के पीछे छुपा हुआ है। जब तक वह कुछ समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी पहले ही स्नाइपर राइफल ताने खड़ा था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि गोली लड़की के कान को छूकर निकल गई। काफी हिम्मत जुटाकर लड़की फिर से खड़ी हो गई, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता रहा और कई गोलियां चलाईं, मगर उसकी निशानेबाजी इतनी खराब थी कि एक भी गोली लड़की को नहीं लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए लड़की ने एक कांच की बोतल तोड़ दी और उस पर बेखबर आदमी ने पांव रख दिया, जिस पर वह आदमी दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा। इस चोट ने उसकी लड़ने की ताकत छीन ली।
अब वह कार में बैठकर लड़की को कुचलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की पहले से ही राइफल ताने उसका इंतजार कर रही थी। फिर एक ही गोली से उसने अपने दूसरे कातिल से भी बदला ले लिया। लगातार 2 दोस्तों की मौत ने रिचर्ड को गहरे डर में डाल दिया था। वह बुरी तरह घबरा गया, इसलिए वह वापस अपने पेंट हाउस लौट गया और छुपकर खुद को बचाने का फैसला किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मीरा पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह एक लड़की ने अपने बलात्कारी और हथियारों से बदला लिया।